हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज होगा आपका गणित का पेपर, इसीलिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसी 50 प्रश्न के आधार पे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपका पेपर प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, किसी भी पाली में हो, तो इस 50 प्रश्न को आपको देख के ही जाना है परीक्षा देने, क्योंकि काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगा और काफी प्रश्न इससे लड़ने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है। तो एक प्रश्न इस पे का रहेगा ही रहेगा, तो इसे आप लोग काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए। ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष, ये होता है प्रथम पाद और ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है तृतीय पाद और ये होता है चतुर्थ पाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रथम पाद में क्या होता है, x भी प्लस में होता है और y भी क्या होता है, प्लस में होता है। द्वितीय पाद में क्या होता है कि x माइनस में होता है और y क्या होता है, प्लस में होता है। तृतीय पाद में क्या होता है कि दोनों ही माइनस में होता है और चतुर्थ पाद में x प्लस में होता है और y क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये एक बिंदु है, इसका निर्देशांक यहाँ पे कितना है, -3 और 5 है, यानी x का मान -3 है और y का मान कितना है, -5 है। तो x का भी मान यहाँ पे माइनस में है और y का भी मान माइनस में है। तो दोनों माइनस किस पाद में होता है, तो तृतीय पाद में होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पे का एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, तो आपको बिल्कुल सावधानी से इसे समझना है। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि 1, 5, 6, 7, 3 तथा 2 का माध्य निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका माध्य निकालना है। और एक प्रश्न इस आपके परीक्षा में ऐसा रहेगा ही रहेगा माध्य निकालने का, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, तो माध्य का यहाँ पे फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, यानी जितना संख्या आपको दिया रहेगा उसे आपको जोड़ना है और बट्टा कुल संख्या से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। यानी जितनी संख्याएं हैं उससे गिन के आपको क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो सबको क्या कर लीजिए, सबको सबसे पहले जोड़ लीजिए। तो 1 + 5 + 6 प्लस यहाँ पे 7 + 3 प्लस यहाँ पे 2, और कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या है। तो यहाँ पे 6 से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। अब जोड़ लीजिए, 1 और 5 6, 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 7 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24/6 हो जाएगा। कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि 3, 6, 3, 2, 4 तथा 5 का माध्यिका निकालें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका माध्यिका निकालना है। और एक प्रश्न इसी प्रश्न के आधार पे आपके पेपर में रहेगा, प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, किसी भी पाली में रहेगा ही रहेगा माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो लिख दीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा आता है, तो सबसे छोटा 2 है, इससे बड़ा क्या है, तो 3 है, फिर इससे बड़ा क्या है, तो 3 है, फिर इससे बड़ा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4, फिर इससे बड़ा क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिख दिए 5, और 5 से बड़ा क्या है, फिर ये 6 है, तो यहाँ पे लिख दिए 6। फिर आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या निकालना है। तो यहाँ से 3 लेते हैं, यहाँ से 3 लेते हैं, तो बीच वाली संख्या नहीं आ रहा है। तो जब बीच वाला संख्या नहीं आएगा तो इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, तो बीच में कितना संख्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से आपको क्या करना है, भाग लगा देना है। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। कटेगा कितना बार में, तो ये 3.5 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर बीच में कोई संख्या आ जाता तो ही इसका माध्यिका हो जाता, लेकिन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि 2 बीच वाली संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना है। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। इसी 50 प्रश्न के आधार पर ही आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न कि यदि tan θ बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए tan θ बराबर √3 दिया है, तो बोल रहा है कि थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ से आपको tan का हटाना पड़ेगा, तो tan में देखना पड़ेगा कि कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो ये आपको पता है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे √3 के जगह पे हम कितना लिख दिए, tan 60। तो यहाँ से tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल गया हमारा, 60 डिग्री, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न एकदम रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए यदि x × x + 4 + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे आपको शून्यकों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे बहुपद दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x कॉमन ले
लिया है, बाहर निकाल लिया है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या कराना है, गुणा कराना है। तो x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस x में 4 से गुणा होगा तो 4, और यहाँ पे देखिए प्लस 1 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे आपको बी का मान रखना है और ए का मान रखना है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और ए का मान कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4 बटा 1 कितना होगा, माइनस 4 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रश्न में पूछ लेता है कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है सी बटा ए। तो यहाँ पे आपको सी का मान रखना पड़ेगा, ए का मान रखना पड़ेगा। तो सी का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, ए का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे रख दीजिए 1। तो 1 बटा 1 कितना होगा, 1 होगा। तो अगर शून्यकों का गुणनफल पूछे तो 1 होगा, और शून्यकों का योगफल पूछे तो यहाँ पे -4 होगा, और एक प्रश्न ऐसा रहेगा ही रहेगा। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे ये 200 बार में कटेगा 2 से, फिर ये 2 से 100 बार में कटेगा, फिर ये 2 से 50 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 25 बार में कटेगा, फिर ये 5 से 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2 का यहाँ पे क्या है, महत्तम घात कितना है। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर यहाँ पे 4। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे 5 के पावर 2। तो यहाँ पे 2 का महत्तम घात कितना है, 4 है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न इसी प्रश्न के आधार पे ही पूछा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और के का मान निकालने के लिए प्रत्येक साल आता है, तो इस साल भी आएगा। यहाँ पे देखिए के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। तो यहाँ पे आपको के का मान निकालना है, और ये जो दोनों समीकरण है क्या है, संपाती है। तो संपाती है तो क्या होता है, कंडीशन कैसा होता है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या होता है यहाँ पे c1 बटा c2। बस यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है, a2 का मान, b1 और b2 का मान, और यहाँ पे c1 और c2 का मान। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है तो जो x में गुणा करेगा वो a1 होगा, y में जो गुणा करेगा वो b1 होगा, और जो यहाँ पे देखिए जिसमें कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, xy कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, c1 होगा। और दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा वो a2 होगा, जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा, और जिसमें xy कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, यहाँ पे c2 होगा। तो बस यहाँ पे आप लोग रख दीजिए a1 का मान क्या है, तो x में कुछ भी नहीं गुणा कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। a2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पर रख दिए 2, और b1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे 2, और b2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं k है तो यहाँ पर रख दिए k। फिर यहाँ पे c1 का मान कितना है, 7 है तो यहाँ पर रख दिए 7, और c2 का मान यहाँ पे 14 है तो यहाँ पर रख दिए 14। अब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले वाले को बराबर करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या दूसरे और तीसरे वाले को भी बराबर करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले और दूसरे वाले को क्या करेंगे, बराबर करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे तिरछा तिरछी आपको गुणा कराना पड़ेगा, तो k में 1 से गुणा होगा तो k, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी k का मान कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो एक प्रश्न इस पे का रहेगा ही रहेगा, तो इसे आपको काफी अच्छी तरीके से समझते जाना है। और 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बिल्कुल हूबहू लड़ेगा, इसी प्रश्न के आधार पे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न की समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकाले। यहाँ पे आपको 10वां पद निकालना है। एक ऐसा प्रश्न रहेगा, बोलेगा एक समानांतर श्रेणी दे देगा, बोलेगा कि 18वां पद निकाले, 10वां पद निकाले, 8वां पद निकाले। तो इसे आप लोग समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं। तो कोई भी प्रश्न देगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। यहाँ पे आपको a का मान रखना है, d का मान रखना है। तो a क्या होता है, AP का प्रथम पद होता है, यानी जो AP का पहला पद होता है वही a होता है। तो पहला पद यहाँ पे 2 है और प्लस है तो प्लस 9 है तो 9। और d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें गुणा कराना है और फिर इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 9 × 5 = 45, और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 47 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 40 डिग्री तथा कोण A 70 डिग्री हो तो कोण C निकाले। यहाँ पे देखिए एक ABC त्रिभुज है,
यहाँ पे ABC एक क्या है, यहाँ पे त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना है 40 डिग्री है और A कितना है यहाँ पे 70 डिग्री है। तो बोल रहा है C का मान निकाले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें दो कोण मिलके कितना है 110 डिग्री है। तो इसमें से आपको लोग क्या करना है, घटा लेना है। तो 180 में से 110 घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 70 डिग्री, यानी कोण C का मान कितना होगा यहाँ पे 70 डिग्री होगा। एक प्रश्न इसमें का रहेगा ही रहेगा, यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान तो रख देंगे 3/5 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए कोस थीटा का मान यहाँ पे नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया है 3/5। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे 3 और कर्ण यहाँ पे 5। लेकिन अब आपको क्या निकालना है, कोस का तो पता नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोस का निकालना पड़ेगा। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार और बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे तो कर्ण तो पता है कि कर्ण 5 है, लेकिन आधार नहीं पता है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है यहाँ पे आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और आधार आपको निकालना है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस आधार का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस आधार का स्क्वायर। तो इधर देखिए 9 इधर जोड़ रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, घटाएगा। तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उधर क्या बचेगा हमारा आधार का स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर है तो बराबर की इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा रूट, यानी रूट 16 बराबर क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी आधार हमारा कितना निकल गया, यहाँ पे 4 निकल गया। तो आधार हमारा 4 हो गया और कर्ण कितना है 5 है। तो बस यहाँ पे cos थीटा का भी मान पता चल गया और sin थीटा को तो दिया ही है, तो बस यहाँ पे आप लोग रख दीजिए sin थीटा का मान 3/5 और cos थीटा का मान कितना है, निकला है 4/5। अब ये कटता तो हम कटा देते, लेकिन नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 50 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी 12/25 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए कि ए 2 3 और बी यहाँ पे देखिए 4 1 की बीच की दूरी है। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी बीच की दूरी निकालना है। 2 बिंदु दिया है और एक प्रश्न इस पे का रहेगा ही रहेगा, प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, किसी भी पाली में एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है √x2 - x1 यहाँ पे द होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 यहाँ पे द होल स्क्वायर। बस यहाँ पे रख देना है मान आपको। तो ये पहला बिंदु है तो इसमें पहला x1 और दूसरा y1, और ये दूसरा बिंदु है तो ये होगा पहला वाला x2 और दूसरा वाला क्या होगा y2। बस इसमें आपको रखना है। यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है 4 है, तो 4 और x1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। प्लस है तो प्लस, y2 का मान कितना है -1 है। यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, और y1 का मान 3 है तो यहाँ पर रख दिए 3 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। अब इसमें से घटा लीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में से 3 घटेगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो -2 दो बार गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी ये भी हो जाएगा 4। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, लेकिन इसमें ऑप्शन इसमें का नहीं दिया है, तो 8 का आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये 4 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, नहीं 8 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, तो 2 × 2 × 2 आएगा। तो 2 का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है तो 1 2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पे का एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा -8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 8 है, तो यहाँ से क्या कर लीजिए 8 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा tan स्क्वायर यहाँ पे थीटा बचेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और 8 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा 8 होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न देगा आपसे कि 7 sin
साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे देगा 7 कोस स्क्वायर यहाँ पे थीटा। तो जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 7 को आपको कॉमन ले लेना है और यही 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 था तो 8 आंसर हुआ और यहाँ पे 7 है तो कितना होगा, 7 होगा। 7 जब आप कॉमन ले जाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक 7 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर शुरू से लेके अंत तक आप लोग देख के जाइएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। 13 नंबर प्रश्न है कि इसका आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो 2 इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसका तो 100% गारंटी है कि ये रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न की किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। तो माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता, ये आपको याद रखना है। और एक से ज्यादा किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता, यानी 1.5, 2, 3, 4 कुछ भी एक से ज्यादा यहाँ पे किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है और माइनस में नहीं होता है। तो ये आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है। किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से लेके यहाँ पे 1 के बीच में होता है, या परसेंटेज में कितना है, 0% से लेके 100% के बीच होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, एक से ज्यादा नहीं होता है और माइनस में नहीं होता है किसी भी घटना का प्रायिकता। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न कि यदि 1, 4x प्लस यहाँ पे देखिए 5, 12 का माध्य 7 है तो x का मान यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है। तो एक प्रश्न ऐसा रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है, बता भी चुके हैं कि कुल संख्याओं का योग और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कुल संख्या होता है। तो बस यहाँ पे माध्य कितना दिया है, 7, तो यहाँ पर रख दिए 7, कुल संख्याओं का योग, इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 4 + x + 5 और प्लस क्या हो जाएगा 12 और बट्टा कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इसे आपको जोड़ना है तो 7 बराबर यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 और प्लस क्या हो जाएगा x और बट्टा के नीचे 5 है तो 5 अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 22 + 1 में गुणा होगा 1 से तो ये हो जाएगा 22 + x और 7 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो 22 इधर जुड़ रहा है तो उधर जाके घटाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 35 और माइनस क्या हो जाएगा 22, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न इस पे का भी रहेगा तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न, ये तो रहेगा ही रहेगा सार्वअंतर निकालने के लिए। तो सार्वअंतर कैसे निकलता है डी, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 9 है और पहला पद कितना है 6 है, घटाइएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझते हुए चलिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री -a का मान होगा। तो कोसेक 90 डिग्री -a किसके बराबर होता है, तो कोसेक 90 डिग्री -a ये किसके बराबर होता है, तो ये सेक a के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसमें का जितना भी फॉर्मूला है आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला से भी प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सभी वृत्त भी आपस में समरूप होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि यदि यहाँ पे देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का बराबर होगा। यानी यहाँ पे cos थीटा किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री और बटा 3 कटा दीजिए। ये कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। यानी थीटा का मान यहाँ पे कितना निकल गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको रख देना है, तो यहाँ पे हो गया cos और थीटा के जगह पे यहाँ पे हम रख देंगे 30 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे रख देंगे √3/2, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगा। यहाँ पे वृत्त का यहाँ पे परिधि कितना दिया है 44 मीटर। तो बोल रहा है कि त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का परिधि
ज्यामिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है यहाँ पे 44 मीटर, तो 2 है तो 2 और गुणे पाई का मान कितना है 22/7 और त्रिज्या निकालना है आपको, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और इधर है हमारा 44 मीटर, तो 22 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 7 है तो 7 और गुणे यहाँ पे आर है तो आर, और उधर क्या है 44 मीटर है तो 44 मीटर। अब इधर ये गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ क्या हुआ कि वो उधर जाके पलट जाएगा, यानी 7 ऊपर चला जाएगा और 44 का हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 44 से 44 क्या हो जाएगा कट जाएगा, नहीं आर बराबर कितना निकलेगा यहाँ पे, सॉरी मीटर में है तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, ऐसा प्रश्न एक रहेगा ही रहेगा, काफी महत्वपूर्ण है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न है कि 5x² प्लस 2x माइनस 5 का बहुपद है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात है कि त्रिघात है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा बहुपद है, इसमें चर का महत्तम घात कितना है 2 है, तो चर का जिसमें महत्तम घात 2 होता है वो द्विघात कहलाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिसमें चर का महत्तम घात 1 होगा उसे रैखिक कहेंगे, और जिसमें चर का महत्तम घात 3 होगा उसे हम लोग त्रिघात कहेंगे, तो इसे विशेष ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो एक अद्वितीय हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं क्या होता है यहाँ पे b1/b2 होता है। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a1 का मान k है, तो यहाँ पर रख दिए k, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे देखिए a2 का मान कितना है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर रख दिए 6, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। b1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -1 है, तो यहाँ पर रख दिए -1, और b2 का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पर रख दिए -2। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 में के से होगा तो गुणा तो 2 के, और बराबर नहीं 6 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 6 होगा। 2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, यानी 6/2 ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी के बराबर नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक आलेख प्रतिच्छेदी होगा तो इसका कितना हल होगा। तो ये कितने जगह पे कट कर रहा है, तो एक जगह पे कर रहा है, तो इसका हल कितना होगा 1 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर समानांतर रहता है तो इसका हल कितना होता, तो 0 होता। अगर आलेख संपाती होता तो इसका हल कितना होता, तो अनगिनत हल होता, यानी अनंत हल होता। तो इसे भी आपको याद रखना है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा ही रहेगा। और ये जो हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि यदि यहाँ पे अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 के 2 शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग समझ लीजिए, एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको बटा के जोड़ बनाना है, तो अल्फा इंटू बीटा इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा, और यहाँ पे बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा। तो ये उल्टा लग रहा है तो इसे हम सीधा करके लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो बस यहाँ पे अब ये बट्टा वाले को हटाना है, तो यहाँ पे देखिए -b/a, जब ये बड़ा बट्टा हटेगा तो किस में बदलेगा गुणा में, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी a ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c नीचे। तो यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा -b/c। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे c का मान रखना है। माइनस है तो माइनस b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर रख दिए 2, और यहाँ पे देखिए c का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर रख दिए 3, यानी -2/3 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं यहाँ पे 2 - 3 और 2 2 के बीच की दूरी निकालें। यहाँ पे आपको बीच की दूरी निकालना है, तो फिर बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √x2 - x1 का द होल स्क्वायर
प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का ये क्या होता है द होल स्क्वायर होता है, बस इसमें रख दीजिए। तो x2 का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर रख दिए 2, और x1 का मान भी कितना है 2 है, तो यहाँ पर रख दिए 2, और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर रख दिए 2, और y1 का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं -3 है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, 3 में से 2 जब 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर 25, जब आप लोग 0 में 25 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिए, एक प्रश्न इस पे का रहेगा ही रहेगा कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। यहाँ पे आपको मूलों का योग निकालना है, तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे आपको बी का मान रखना है, ए का मान रखना है, तो बी का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 है, लेकिन इसमें भी माइनस है तो माइनस यहाँ पे, और बी का मान माइनस है तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बी का मान -4 है, और ए का मान क्या है, तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/1, तो 4/1 का मान कितना बराबर होता है 4 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न कि AP 3, 7, 11, 15 है तो A और D निकाले, यानी यहाँ पे आपको प्रथम पद और सार्वअंतर आपको क्या करना है निकालना है। तो प्रथम पद कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 3, यानी A का मान यहाँ पे 3 निकल गया। अब आपको D निकालना है, तो D कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो दूसरा पद कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, और पहला पद कितना है देख सकते हैं 3 है, तो इसमें घटा लीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा 4, यानी A का मान यहाँ पे 3 और D का मान कितना आएगा 4 आएगा। एक प्रश्न इसमें का रहेगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए कि बिंदुओं यहाँ पे देखिए 4, 5 तथा यहाँ पे देखिए 6, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए या निर्देशांक निकालने के लिए, तो कैसे निकलता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और कोमा यहाँ पे होता है y1 प्लस यहाँ पे होता है y2 और बट्टा 2। तो बस यहाँ पे आपको x1 और x2 का मान जोड़ना है, 2 से भाग लगा देना है, और यहाँ पे y1 और y2 को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है। तो ये पहला बिंदु होगा, तो ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये क्या होगा y2, बस आपको जोड़ना है। तो x2 का मान 6 है तो 6, और y2 का मान 4 है तो 4, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, y1 का मान 5 है और y2 का भी मान कितना है 5 है, बस इसे जोड़ दीजिए। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10/2, और यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10/2। कटाइए, ये कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, यानी 5, 5 इसका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर देखिए, यहाँ पे जो ये संख्या दिया है इसका आपको क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा, परिसर निकालने वाला। तो परिसर कैसे निकाला जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा लिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो यहाँ पे 30 हो गया। और सबसे छोटी संख्या देखना है, तो छोटी संख्या क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9। तो यहाँ पे देखिए 30 में से 9 घटेगा तो 21 इसका क्या होगा परिसर होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। यहाँ पे आपको tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर यहाँ पे आपको 60 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान यहाँ पे √3 होता है। तो यहाँ पे √3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, नहीं tan 60 डिग्री का मान tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा 3 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान निकालें। यहाँ पे देखिए मूलों का गुणनफल कितना दिया है 8 दिया है, यानी यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है c बट्टा a होता है। और यहाँ पे मूलों का गुणनफल कितना दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और यहाँ पे c का मान कितना दिया है तो a दिया है, तो यहाँ पे लिख दिए a, और a का मान कितना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं
होता है वहां पे 1 होता है। तो बस आपको इस a का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a में 1 से गुणा होगा तो ये क्या होगा a, और 1 में 8 से गुणा होगा तो ये कितना होगा 8 होगा, यानी मूलों का गुणनफल यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न इस पे का रहेगा ही रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो 1 - 2 और cos का यहाँ पे मान कितना दिया है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 - 2 गुणे यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बस इसे आपको कटा देना है, 2 बार में कटेगा तो 1 - 1 बटा कितना हो जाएगा 2, घटाइएगा जब 1 में से 1/2 घटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन किसी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे दे दिया है 3, तो 3 किसी भी संख्या का प्रायिकता नहीं होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न देखिए कि ये संख्या बताना है कि ये कैसी संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कट नहीं रहा है संख्या और नियमित समय से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे आपको क्या करना है, रट के जाना है। यहाँ पे देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न है कि √10 गुणे यहाँ पे √15 बराबर है। तो यहाँ पे √10 और गुणे √ यहाँ पे 15 बताना है किसके बराबर है। तो इसे गुणा कर लीजिए, तो 10 में 15 से गुणा कीजिएगा तो ये 150 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 150 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से ये कितना बार में कटेगा, 75 बार में कटेगा। फिर ये 5 से कितना बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। और यहाँ पे देखिए 15 × 25 कितना होता है 75, और 5 से ये 3 बार में कटेगा। यानी यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे √ में क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 5 गुणे क्या हो जाएगा 5, इसे लिख दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 बाहर निकल जाएगा और 3 दूनी 6, यानी 6 क्या हो जाएगा रूट के अंदर रह जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका मान सबसे कम है। तो किसका मान सबसे कम होता है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से किसका मान कम होता है। तो यहाँ पे देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 90 डिग्री का मान भी 1 होता है। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें सबसे कम किसका मान है, तो cos 90 डिग्री का है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यदि तीनों बिंदु संरेखी है तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब तीनों बिंदु संरेखी होता है यानी एक लाइन में सिद्ध होता है तो इससे त्रिभुज नहीं बनता है, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त यहाँ पे होते हैं। तो दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया है 5 cos थीटा बराबर यहाँ पे 3 दिया है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 3 tan थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5, इधर 5 गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा। यानी cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी आधार यहाँ पे कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, और tan का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो इसमें लंब नहीं है तो सबसे पहले लंब निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण कितना है 5 है, तो यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, लंब कितना है निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। आधार कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और लंब का स्क्वायर आपको वैसे ही छोड़ देना है। आधार यानी 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इधर लाके घटाइएगा, 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब
स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर की इधर भेजिए तो रूट हो जाएगा और उधर बचेगा लंब, यानी यहाँ पे देखिए 16 का यहाँ पे वर्गमूल कितना होगा 4, यानी हो जाएगा लंब, यानी यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हमारा निकल गया 4, तो यहाँ पे 3 गुणे tan का मान क्या, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बटा क्या होता है आधार। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 और यहाँ पे लंब कितना निकल गया 4 और आधार कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो आधार यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर रख दिए 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और 43 नंबर प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझना है, यहाँ पे आपको पहचानने के लिए आता है कि कौन एक बहुपद है कि नहीं है और कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात कहते हैं, जिसमें चर का महत्तम घात 3 होता है उसे त्रिघात कहते हैं। और जो बहुपद होता है उसमें जो x होता है वो कभी रूट में नहीं होता है, या x कभी भी बट्टा में नहीं होता है, या x का पावर कभी भी बट्टा में नहीं होता है। अगर ऐसा रहेगा तो वो क्या होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, या कोई भी बहुपद वो नहीं होगा। तो यहाँ पे अंडर रूट x है तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो x है वो बट्टा के नीचे है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें भी x क्या है, बट्टा के नीचे है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये जो C वाला ऑप्शन है ये क्या है, द्विघात बहुपद है, यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। इस पे का भी एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अनगिनत यानी अनंत स्पर्श रेखा यहाँ पे आप लोग खींच सकते हैं एक वृत्त पे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी देता है कि वृत्त पे किसी एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। और आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 6 में कोटि का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक प्रश्न ऐसा रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोटि का मान निकालना है। तो कोटि क्या होता है, y को कोटि कहते हैं और x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, यानी यहाँ पे आपको y का मान चाहिए तो इसमें पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। तो इसमें अगर पूछता है कि भुज का मान कितना होता है तो 6 होता है और कोटि का मान कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न कि संभव घटना और असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संभव घटना और असंभव घटना का योग, यहाँ पे योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो संभव घटना का प्रायिकता 1 और असंभव घटना का प्रायिकता यहाँ पे क्या होगा 0। 0 में 1 से जोड़िएगा तो कितना होगा 1 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि वर्ग अंतराल 110 और 130 का यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इसको अब क्या करना है, आपको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो इन दोनों को जोड़ के और इसमें 2 से भाग लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए 0 में 0 तो 0 और 3 और 1 कितना होगा 4 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और बट्टा क्या हो जाएगा 2 कटा दीजिए 1 2 और 0, यहाँ पे 120 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा। तो cos 90 डिग्री माइनस ए ये sin ए के बराबर होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 49 नंबर प्रश्न है कि भाज्य यहाँ पे भाज्य इनटू यहाँ पे भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे बताना है कि खाली स्थान की जगह पे क्या होगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से आपको y का मान निकालना है तो x का मान यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x + 2y = 9, x के जगह पे कितना रखेंगे हम, यहाँ पे 5 + 2y और बराबर 9। तो यहाँ पे देखिए y का मान निकालना है तो इधर +5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसे घटा दीजिए तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा ना, y बराबर क्या हो जाएगा 4/2, कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, यानी y बराबर कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। तो ये था हमारा काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न शाम में भी करवाए थे 8 साढ़े 8 बजे। अगर उसे भी नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, उसमें भी 50 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताए थे। तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पे देख लीजिए आप लोग, इसे देख तो लिए अब उसे भी देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फिर यहाँ पे देखिए 5:30 में फिर मैथ का क्लास चलेगा, यहाँ पे उसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला का रिवीजन करवाएंगे। तो आप भी 2 क्लास होगा तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को
लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।